बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इशफाक अहमद साहब पाकिस्तान के पुलिस के महकमे और एक मुलजिम का दिलखराज सच्चा वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज़ जिसका एक दोस्त किसी जुर्म में लाहौर जेल में कैद था, मेरे अजीज़ ने मुझे अपने दोस्त और थानेदार की अजीब और दानिशमंदाना रूहदात सुनाई। इशफाक अहमद साहब ये किस्सा अपने अजीज़ की ज़ुबानी सुनाते हैं कि मैं अपने इस दोस्त से मिलने जेल चला गया। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद सुपरिटेंडेंट मेरा शनासा था। क्योंकि मैं एसी मैकेनिक हूँ, इसलिए मुझे लाहौर के तकरीबन बड़े घरों में जाना पड़ता है। इस वजह से सुपरिटेंडेंट साहब भी मेरे वाकफकार थे। उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत से बैठाया और जेल आमद की वजह पूछी तो मैंने अपना मदाब बयान किया। सुपरिटेंडेंट साहब ने बड़ी शफकत के साथ सिर्फ मुलाकात की इजाज़त ही नहीं बल्कि एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इनको इनके दोस्त से मिलवा दो। अब मैं खरामा खरामा सीधा दोस्त के बैरक में पहुंचा। मुलाकात हुई, बातों का सिलसिला चल पड़ा तो दोस्त ने कहा कि यहाँ मेरे साथ एक पठान बेचारा बेगुनाह कैद है। ये पठान इंतहाई ईमानदार और नेक इंसान है, हत्ता कि ये जेल में रह कर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, किसी के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। इसका अखलाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हत्ता कि इससे पुलिस वाले भी बहुत मुतासर हैं, सिवाय एक थानेदार के। आप भी इनसे मिलें। फिर मेरे दोस्त ने पठान कैदी को आवाज़ दी, वो फ़ौरन आ गया और बड़ी मोहब्बत से मिला। अब मैंने पठान भाई से पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए, तो पठान बेचारा आप दीदा हो गया और कहने लगा कि 2 साल से यहाँ जेल में बेगुनाह सड़ रहा हूँ। फिर अपना वाक़या सुनाया कि पेशावर से बच्चों के बड़े खिलौने और साइकिल लाहौर में फ़रोख्त करता था और लाहौर से सामान लेकर पेशावर में फ़रोख्त करता था। यूँ मेरे घर का चूल्हा चल रहा था। एक दिन एक थानेदार साहब मिले और उन्होंने अपना कमीशन मांगा तो मैंने मुंह पर इनकार कर दिया। थानेदार कहने लगा कि कमीशन दो तो फ़ायदे में रहोगे, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। मैंने फिर इनकार कर दिया। इसके बाद थानेदार चला गया। 2 दिन के बाद थाने की पुलिस की एक गाड़ी आई जिसमें वो थानेदार भी था और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और सीधा थाने पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर थानेदार ने मेरे खिलाफ पर्चा करवा दिया कि इससे 1 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई है। मुकदमा अदालत चला गया। मुझे रिमांड पूरा होने पर जेल भेज दिया गया। तब से लेकर अब तक 2 साल हुए हैं। मैं जेल में हूँ, गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वकील के अखराजात कर्ज लेकर अदा कर रहा हूँ। ये सारा वाक़या सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ और थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। फिर अचानक मेरे जहन में एक तदबीर आई। मैंने फ़ौरन पठान को कहा कि भाई, मैं आपको एक तदबीर बताता हूँ, अगर दिल मान ले तो कर लेना, हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको रिहाई नसीब फरमा दे। तो पठान ने कहा कि आप बताएं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर अमल करूँगा। मैंने कहा कि इस दफ़ा जब आप अदालत में जाएं तो जज को कहें कि इस थानेदार ने अदालत को धोखा दिया है। मेरे पास 1 मन चरस थी और 1 मन अफयून इस थानेदार ने 1 किलो अदालत में पेश की है, लेकिन बाकी माल ये खुद बेच चुका है। लिहाजा अदालत से गुजारिश है कि इसे बाकी माल भी बरामद किया जाए। मेरी ये तदबीर सुनकर वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर तैयार हो गया। इसके बाद अगले पेशे पर मैं भी अदालत में हाजिर हुआ। पठान ने बिल्कुल ऐसा ही कहा जिससे मैंने इसको समझा दिया था। अब थानेदार साहब भी अदालत में मौजूद था। इसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, जनाब ये झूठ बोलता है, इतना ही माल बरामद हुआ जितना मैंने अदालत में पेश किया है। अब पठान साहब के वकील ने फ़ौरन एतराज़ किया और कहा कि तहकीक करना अदालत का काम है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे मौकल के इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए थानेदार को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इस पर जज साहब ने थानेदार की पेटी उतरवा दी और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि अगली पेशी पर थानेदार से बाकी माल
बरामद करके अदालत में पेश किया जाए। अगली पेशी से पहले थानेदार ने पठान की मिन्नत समाजत शुरू कर दी, लेकिन अब पठान बिल्कुल इनकार करता रहा। बिला आखिर पठान ने कहा कि फ़कत एक सूरत है कि आप भी अदालत में इकरार करें कि आपने मुझे बेगुनाह फंसाया था, फिर मैं भी इकरार करूंगा कि मैंने भी झूठ बोला था। मेरे पास सिरे से कोई माल था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर थानेदार ने कहा कि पहले आप अदालत में बयान देंगे, बाद में मैं बयान दूंगा। पठान मान गया। पेशी वाले दिन दोनों अदालत में पेश हुए तो जज ने पूछा कि क्या थानेदार से बाकी माल बरामद हुआ या नहीं, तो थानेदार फौरन बोला, जनाब इस सिलसिले में फरीक से पूछें, वो कुछ कहना चाहता है। लेकिन इस वक्त पठान के वकील ने इतराज़ किया कि ये थानेदार का काम है, लिहाजा मेरा वो मोकल कुछ नहीं बोलेगा। अब थानेदार मरता क्या ना करता कि मुसद्दक बोला, लेकिन सच बोलना शुरू हो गया और अपने जुर्म का इकरार किया कि मैंने इसे झूठा फंसाया था। इसके बाद पठान ने कहा, जनाब वाला, मैंने भी झूठ बोला था कि मेरे पास एक मन चरस और अफ्यूम थी, लेकिन ये झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी कि इसके बगैर सच साबित नहीं हो सकता था। अब अदालत जो सज़ा सुनाए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुनाचा जज साहब ने फैसला सुनाया कि पठान को बाइज्जत रहा किया जाए और थानेदार को नौकरी से निकाल दिया जाए और 5 साल कैद की सज़ा भी सुनाई। इस तरह एक जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया। जब ये वाक़या इशफाक साहब के अजीज़ ने सुनाया तो इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं इतना हैरान हुआ कि जैसे मैं सांस लेना ही भूल गया और मुझे याद आया कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज़ होती है। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि जो किसी के साथ बुरा करेगा 99% चांस है कि वो अपने किए की सज़ा इस दुनिया में पा लेगा। बाकी सिर्फ 1% चांस ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला दुनिया में किसी वजह से रियायत दे सकता है, लेकिन आखिरत में वो दोगुना अजाब झेलेंगे। ये भी ऐन मुमकिन है कि इसके गुनाह इसकी औलाद के ज़ुमरे में आ जाएं और इसकी औलाद बेचारी को इसके गुनाहों की सज़ा मिले। हमेशा अल्लाह से डरें। आपके नसीब का रिज़्क अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और वो आपको मिलना ही मिलना है। बिला वजह किसी का हक ना मारें, चाहे आप किसी भी महकमे में हों। वक्ती तौर पर पैसा आपको आना महसूस होगा, लेकिन ये पैसा नहीं है, ये सांप है। इसके डसने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जब ये किसी को डसता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो गया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए और किसी के हक मारने से बचाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।